जैसा कि हम सब जानते हैं कि आने वाले टाइम में डेटा ही सब कुछ होने वाला है। एंड जैसे जैसे इंटरनेट की पेनिट्रेशन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कंपनीज के पास उनकी कस्टमर का डेटा भी बढ़ते जा रहा है। और इस डेटा को मैनेज करने के लिए डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और डेटा एनालिस्ट की जो जॉब है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इनफैक्ट आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे कि हाउ टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट का क्या काम होता है, डेटा एनालिस्ट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या स्किल सेट होना चाहिए, और वीडियो के आखिर में ये भी समझेंगे कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेटा एनालिस्ट कौन होता है और डेटा एनालिस्ट का क्या काम होता है। देखो, जैसे कि तुम नाम से समझ पा रहे हो, डेटा एनालिस्ट का काम होता है कि जो डेटा है ना उसको एनालाइज करना। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट चाहता है कि अपने पिछले एक साल में उन्होंने कितनी सेल करी है, वो उस डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं। वो ये एनालाइज करना चाहते हैं कि पिछले एक साल में कौन से एज ग्रुप ने सबसे ज़्यादा शॉपिंग करी है, पिछले एक साल में हमारा कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिका है, पिछले एक साल के अंदर किस रीजन से, किस लोकेशन से हमारी सेल सबसे ज़्यादा हुई है। और इन सब चीज़ों को जो एनालाइज करता है वो डेटा एनालिस्ट का काम होता है। और डेटा एनालिस्ट इन सारे चीज़ों को एनालाइज करने के लिए कुछ स्टेप परफॉर्म करता है। सबसे पहला स्टेप है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के पास ना अपने कस्टमर का डेटा होगा और वो इन सारे की सारे डेटा को अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखते हैं। अब जो डेटा एनालिस्ट है वो क्या करेगा, पिछले एक साल का डेटा जो है ना वो रिट्रीव करेगा। अब वो एक्सेल की फॉर्म में भी हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो कंपनी में मैटर करता है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है वो एक्सेल पे करती है। ठीक है, कंपनी के पास डेटाबेस है, उसके अंदर सारा डेटा स्टोर है। अब डेटा एनालिस्ट क्या करेगा, उस डेटाबेस से फेच करेगा डेटा पिछले एक साल का। ठीक है, सबसे पहला काम होता है डेटा फेच करना या फिर डेटा को गैदर करना। दूसरा स्टेप जो परफॉर्म करता है डेटा एनालिस्ट वो है क्लीनिंग द डेटा। डेटा को क्लीन करने के लिए जो डेटा एनालिस्ट है वो बीआई टूल का इस्तेमाल करता है। बीआई मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा जो फेमस टूल है वो दो हैं, टैबलू एंड पावर बीआई। ठीक है, तो काफ़ी सारी कंपनी पावर बीआई यूज़ करती है, कुछ कंपनी टैबलू यूज़ करती है, कुछ कंपनी के अपने टूल्स भी हैं। इनफैक्ट कुछ कंपनी तो एक्सेल में भी कर लेती है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि वो कौन सा टूल यूज़ करती हैं। बट मोस्ट ऑफ द कंपनी यूज़ करती हैं टैबलू और पावर बीआई। अब इसके अंदर वो क्या करते हैं, जब वो डेटा फेच करते हैं ना डेटाबेस से एक्सेल शीट में, तो एक्सेल तो काफ़ी सारे एरर भी आ जाते हैं। एरर मतलब कि मान लो कोई वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है, काफ़ी जगह नल वैल्यू है। ठीक है, काफ़ी मान लो अनइवन वैल्यू भी उसके अंदर हो सकती है। अनइवन वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी की एज है वो 250 मेंशन कर रखी हो, ठीक है, किसी की एज है वो 350 मेंशन कर रखी हो, ऑन एन एवरेज 70-80 तक एक इंसान जीता है। ठीक है, तो वो अनइवन वैल्यू, तो उस चीज़ को रिमूव करना, तो इन्हीं सबको डेटा क्लीन करना कहते हैं। और जब एक बार डेटा एनालिस्ट पूरे डेटा को क्लीन कर लेता है ना, तो डेटा क्लीन करने के बाद जो स्टेप आता है वो आता है जनरेट द इनसाइट। उसके बाद तो डेटा को विजुअलाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ। वो ग्राफ्स बनाता है, वो चार्ट्स बनाता है, जहाँ से वो डेटा को विजुअलाइज करता है, जैसे तुम स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो अगर मैं इन शॉर्ट में तुम्हें बताऊं कि डेटा एनालिस्ट का क्या काम होता है, डेटा एनालिस्ट का काम होता है भाई इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। ठीक है, उसके बाद उस डेटा को क्लीन करना। देन डेटा को क्लीन करने के बाद देखो एक्सेल की फॉर्म में रहते हैं सारे डेटा, तो उसको एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ग्राफ्स की फॉर्म में अगर डेटा रहेगा तो उसको एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। इसीलिए वो चार्ट्स बनाता है, इसलिए वो ग्राफ्स वगैरह बनाता है, ताकि वो डेटा विजुअलाइज कर सके और आसानी से समझ सके कि भाई क्या ट्रेंड रहा है पिछले एक साल का। अब हम बात करते हैं क्या क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट है। देखो, कोई ऐसा स्पेसिफिक वो नहीं है, बट हाँ आपको ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी कम से कम। ठीक है, ये मैटर नहीं करता तुमने कौन सी फील्ड या कौन सी स्ट्रीम से करी, बट हाँ आपको ग्रेजुएशन तो करनी ही पड़ेगी। अगर तुमने बीएससी से कर रखी हो, बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रखी होगी, या फिर तुम स्टैटिक्स के बारे में तुमने पढ़ा होगा, या फिर तुम डेटा एनालिस्ट के बारे में अगर तुमने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, तो तुम्हारे एक बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास बैचलर की डिग्री है, बीटेक की डिग्री है, तुम्हारा और भी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। बट ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, तुम्हें स्किल्स आनी चाहिए, वो ज़्यादा मैटर करता है रादर देन कि तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए समझते हैं कौन कौन से स्किल्स रिक्वायरमेंट है अगर आपको एक डेटा एनालिस्ट बनना है। सबसे पहली सबसे जो इंपॉर्टेंट स्किल्स है वो है सीक्वल। सीक्वल यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। सीक्वल ना, अगर भाई तुम डेटा साइंस की कोई सी फील्ड में जाते हो ना, चाहे तुम बिजनेस एनालिस्ट फील्ड में जाते हो या फिर तुम डेटा एनालिस्ट फील्ड में जाते हो, सीक्वल ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीक्वल तो पूछा ही जाएगा इंटरव्यू में, चाहे कुछ भी हो जाए, तो सीक्वल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीक्वल से तुम डेटा को अपडेट कर सकते हो, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। अगर तुम कहीं डेटा रिमूव करना चाहते हो डेटाबेस में, तुम वो सारा काम कर सकते हो। ठीक है, दूसरी स्किल जो तुम्हें आनी चाहिए वो है
एक्सेल काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि एक्सेल तो बेसिक से आ जाए तो चलेगा, बट नहीं है। अगर आप डेटा एनालिस्ट फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको थोड़ा अच्छे लेवल पे आनी चाहिए। जैसे कि आपको पिवट टेबल्स आनी चाहिए, आपको एच लुकअप आना चाहिए, आपको वी लुकअप आना चाहिए, थोड़े आपको डेटा कैसे डेटा विजुलाइज करते हैं, कैसे ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं, चार्ट्स वगैरह बनाते हैं एक्सेल के अंदर, वो सारी चीज़ें भी तुम्हें आनी चाहिए अगर तुम डेटा एनालिस्ट फील्ड में जाना चाहते हो। तीसरे इसके जो रिक्वायरमेंट है वो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। देखो, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल का मतलब होता है पावर बीआई या फिर टैबलू, मतलब जिससे तुम डेटा विजुलाइज करते हो ना, बेसिकली उसे तुम बिजनेस इंटेलिजेंस टूल भी बोल सकते हो। मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है पावर बीआई और टैबलू। मोस्ट ऑफ द कंपनी यूज द टैबलू एंड पावर बीआई, बट ये कंपनी टू कंपनी मैटर करता है कि वो कौन सा टूल यूज़ करते हैं, उनका खुद का अपना भी हो सकता है। अगर तुम कंपनी में जाओगे, अगर उनका खुद का टूल होगा तो वो भी सिखा देंगे, तो उसके अंदर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट हाँ, मेक श्योर कि तुम पावर बीआई और टैबलू में से कोई एक टूल को अच्छे से सीख जाओ, बेसिक या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे सीख जाओगे तब भी तुम्हारा काम बन जाएगा। चौथी स्किल जो आनी चाहिए वो है पाइथन। देखो, पाइथन ज़रूरी नहीं है, हर कंपनी में पाइथन नहीं मांगते, बट अगर तुम्हें अच्छी पोस्ट पे जाना है, अगर तुम्हें हाई सैलरी पे जाना है डेटा एनालिस्ट में, तो तुम्हें पाइथन तो आनी ही चाहिए। पाइथन हो गई, आर हो गई या फिर SAS, ये तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से अगर तुम्हें कोई सी भी एक लैंग्वेज आती है, अगर तुम बिगिनर लेवल पर, अगर तुमने पहले कभी कोडिंग नहीं करी, तो पाइथन इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और पाइथन के अंदर ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है उनकी लाइब्रेरीज, जैसे पांडा, मैटप्लॉटलिब, नमपाई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हें आनी चाहिए। अगर बेसिक पे भी आती है तब भी काम चल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो डेटा एनालिस्ट की जॉब के लिए। सबसे पहला तरीका है वो है रेफरल। अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड अगर किसी कंपनी में काम कर रहा होगा एज अ डेटा एनालिस्ट, तो तुम उससे भी रेफरल ले सकते हो। अगर वो डेटा एनालिस्ट काम नहीं कर रहा है, अगर किसी और जॉब रोल पर है, तो तुम उससे पूछ सकते हो कि भाई क्या तुम्हारी कंपनी के अंदर एज अ डेटा एनालिस्ट की जॉब पोस्ट खाली है या नहीं, तो तुम वहाँ से भी रेफरल ले सकते हो। दूसरा तरीका है लिंक्डइन नोटिफिकेशन। तुम लिंक्डइन पे जाके ना काफ़ी सारे अलर्ट को ऑन कर सकते हो। तुम वहाँ पे जाके स्पेसिफिक डेटा एनालिस्ट के जो जॉब होगी ना, उसके अलर्ट तुम ऑन कर सकते हो। जब भी कोई कंपनी डेटा एनालिस्ट की डालेगी जॉब, तो तुम्हें उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और तुम उसके बाद वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। जो तीसरा तरीका है वो है कंपनी में जाके डायरेक्टली अप्लाई करना, कंपनी की साइट पे जाके अप्लाई करना। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें TCS या फिर विप्रो या फिर किसी भी कंपनी पे तुम्हें जॉब करनी है एज अ डेटा एनालिस्ट, तो तुम उस कंपनी का नाम /career डाल सकते हो। जैसे कि अगर मान लो मुझे TCS के अंदर जाना है, तो TCS/careers अगर मैं डालूंगा तो मेरे पास उनके करियर का ऑप्शन, करियर का पेज खुल जाएगा जहाँ पर मैं जाके अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये 3 तरीके हैं जहाँ पे तुम अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे तुम naukri.com पे जा सकते हो या फिर अलग अलग जॉब की साइट पे, वेबसाइट पे जाके भी तुम वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को मैं समराइज़ करूं, तो इस वीडियो में आज हमने समझा कि डेटा एनालिस्ट का क्या काम होता है, ठीक है, डेटा एनालिस्ट क्या क्या काम करता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर तुम डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जाना चाहते हो, क्या क्या स्किल सेट, क्या क्या माइंडसेट होना चाहिए, और फाइनली तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो डेटा एनालिस्ट के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई और अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली और यूजफुल लगी हो ना, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को भी लाइक कर देना अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।